नमस्ते। सभी कैसे हो? सब अच्छे हो ना? और पिछली क्लास में हमने अपना पहला अध्याय, पहली इकाई खत्म कर दी है ना। और हमने प्रश्नों के उत्तर भी लिखे। ठीक है। और एक और बात मैं आपको याद दिला देती हूँ, वो सब जो चैप्टर जो आपने पढ़ा, जो इकाई आपने पढ़ी, ठीक है, उसके थोड़े से और क्वेश्चन आंसर्स रिमेनिंग है। वो हम इस कक्षा के बाद, यानी कि अभी जो हम पढ़ा रहे हैं उसके बाद हम आपसे छोटे छोटे प्रश्न है वो आपसे प्रश्न के तौर पर पूछेंगे। ठीक है। तो आप सभी तैयार रहिएगा उन सबके उत्तर देने के लिए। ओके, ठीक है। चलो, अभी हम आज बहुत ही एक दिलचस्प, बहुत ही अच्छा सा एक इकाई स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। ठीक है। और मैं इस इकाई का नाम बताने से पहले, दूसरी इकाई है ये हमारी, है ना। तो इस इकाई को स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं पूछती हूँ हमारी प्रकृति के बारे में। ठीक है। और आपको पता है हमारी प्रकृति जो है बहुत ही रमणीय है, बहुत ही सुंदर प्रकृति है हमारी, है कि नहीं? हमारी प्रकृति जो है वो अति सुंदर है, इतनी सुंदर है कि हम उसकी जितनी भी प्रशंसा करें कम है। ठीक है। हम उसकी जितनी भी प्रशंसा करें कम है। हमारी जो प्रकृति है, अगर हम बाहर देखें, सभी बच्चे जानते हैं कि जैसे ही हम बाहर को देखते हैं हमारी प्रकृति में इतनी सुंदर सुंदर चीजें हैं, इतनी प्यारी प्यारी चीजें हैं कि हम उसका वर्णन एक या दो शब्द में नहीं कर सकते, है ना। हम एक या दो शब्द में उसका वर्णन कभी भी हम लोग नहीं कर सकते। हमारी प्रकृति, देखिए, ये हमारी प्रकृति है, देख रहे हो ना चित्र को, कितनी सुंदर प्रकृति है ये, है ना। और आप देख रहे हो यहाँ पर जल है, सूर्य चमक रहा है जो हमारे ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य, है ना। पहाड़ है, पर्वत है, पत्थर है, देखो, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उनमें फूल लगे हुए हैं, इतने सुंदर सुंदर फूल है। कितनी सुंदर है ना हमारी प्रकृति, है कि नहीं? तो ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, इस प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है ना। सूर्य, सूर्य जो हमारी ऊर्जा का स्रोत है ना। सूर्य जो हमारे ऊर्जा का स्रोत है, अगर सूर्य ही ना हो तो ये जो हमारी प्रकृति है, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो भूमि है, वह ऐसी कभी नहीं होती, है ना। सूर्य की वजह से क्या है, हमारे जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, वे खाना बनाते हैं, और इन पेड़ पौधों पर हम सभी निर्भर रहते हैं, है ना। इन सभी पेड़ पौधों पर हम निर्भर रहते हैं। तो ये हमारी सुंदर सी प्रकृति है। जल, सूर्य, पहाड़, पर्वत, पेड़ पौधे, मिट्टी, ये सभी बनकर मिलकर ही हमारी प्रकृति बनी है, जो हमें भगवान ने बहुत ही वरदान के रूप में हमें दिया है। और पेड़ पौधे, क्या बोलते हैं, पहाड़, पत्थर, मिट्टी, जल ही नहीं है, इसमें क्या है, जीव जंतुएं भी है ना। क्या है, देखो, पेड़ पौधे, जलाशय, पत्थर, मिट्टी, हाँ, क्या है, जीव जंतुएं, है ना, पशु पक्षी, ये सभी क्या है, ये सब मिलकर क्या बनी है, ये सब मिलकर हमारी सुंदर सी प्रकृति बनी है, सुंदर सी प्रकृति बनी है। इसमें क्या है, प्रकृति में क्या क्या चीजें हैं, सजीव वस्तुएं हैं, है ना, निर्जीव वस्तुएं हैं। आपको पता है पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी सजीव वस्तुएं हैं, जो जीवित है ना, जो सजीव है, जिनमें जीवन है। ठीक है, उन्हें हम सजीव वस्तुएं कहते हैं। और पहाड़, ठीक है, मिट्टी, जल, सूर्य, चंद्र, ये सब क्या है, ये सब निर्जीव वस्तुएं हैं, ये सब निर्जीव वस्तुएं। तो क्या बोला मैंने, प्रकृति सजीव और निर्जीव वस्तुओं से बनी हुई है, लेकिन ये सभी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक है। तो प्रकृति में ये सब चीजें आपने देख ली है ना। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब जो प्रकृति ने जो दी है हमें, उनको हम क्या कहते हैं, प्रकृति ने जो हमें वस्तुएं प्रदान की है, उन्हें हम
प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं हम उन्हें? प्रकृति ठीक है, प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं, जो प्रकृति ने हमें दी है, वरदान के रूप में दी है, उन्हें हम प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं कहते हैं। और हमें पता है कि हमारे, देखो आप स्कूल आते हो रोज, है ना, स्कूल आते हो तो क्या क्या पहनकर आते हो? कपड़े पहनकर आते हो, घर से खाना वाना खाकर, नाश्ता करके, पानी सब पीकर, चाय पीकर आते हो। ठीक है, फिर अच्छे बच्चे बन के स्कूल में आते हो। तो क्या जब आते हो तो आप क्या क्या पहन कर आते हो? है, देखो यूनिफॉर्म पहन के आते हो ना, यूनिफॉर्म पहन रखा होता है आपने, आपके पास बस्ता होता है, आपके पास किताबें रहती है ना। और देखो ये सब क्या है? फर्नीचर है, पीछे देखो, है ना, ये जो जहां पर आप बैठते हो, कुर्सियां है आपके पास, है ना, सबके पास, सभी बैठे हो ना कुर्सियों पर, कुर्सियां है आपके पास, मेज है। ये सब क्या है? ये जो वस्तुएं हैं, जैसे कि आपका कपड़ा है ना, यूनिफॉर्म है, ये सब कैसे बनाया गया है? ये सब आपको प्रकृति से मिली है क्या? नहीं ना। तो ये जो कपड़े हैं जो आपने पहन रखे हैं, ये बड़े बड़े मीलों में, ठीक है, मशीनों द्वारा, मनुष्यों द्वारा निर्मित है। ठीक है, आपके माता पिता क्या करते हैं? इसे खरीद कर दर्जी के पास, टेलर जिन्हें हम कहते हैं ना, टेलर के पास जाते हैं और ड्रेस को तैयार करवाते हैं। ठीक है, इसी तरह आप देखो, जूते हैं, मौजे, ठीक है, मौजे हैं आपके, बस्ता है, पुस्तक है, ये सब कहाँ से मिलता है हमें? ये सब मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं, ये सब मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं, है ना। देखो आपको पता है कि, देखो मैं आपको चीजें दिखाती हूँ, थोड़ी सी चीजें आपको दिखा देती हूँ। हाँ, अभी देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुएं, मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? मानव निर्मित वस्तुएं। क्या कहते हैं? मानव निर्मित। ठीक है, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव निर्मित वस्तुएं। समझ में आया? प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो हमें प्रकृति से मिलती है, जो हमें प्रकृति से मिलती है। मानव निर्मित वस्तुएं वो वस्तुएं हैं, वे वस्तुएं हैं जो हमें कहां से मिलती है? मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं वो। ठीक है, प्रकृति के संसाधनों से क्या करते हैं? कच्चे माल से क्या करते हैं हम उनको? मिलों में, कारखानों में सब बनाते हैं। तो बच्चों आज हमारा चैप्टर जो है, हमारी जो इकाई 2 है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मानव मानव निर्मित। ठीक है, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव निर्मित वस्तुएं। ठीक है, मानव निर्मित वस्तुएं, जिसे हम अंग्रेजी में मैन मेड थिंग्स बोलते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? मैन मेड थिंग्स कहते हैं। ठीक है, और प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को क्या कहते हैं? प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। ठीक है, तो मानव निर्मित वस्तुएं, जिन्हें हम मैन मेड थिंग्स, जो मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं, उसे हम मानव निर्मित वस्तुएं या मैन मेड थिंग्स कहते हैं। जो नेचुरल चीजें होती है, जैसे कि सूर्य, पहाड़, पत्थर, जो भी है, उसे हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं, जिसे हम प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, अब देख रहे हो यहाँ पर, देखो ये देखो, ये पुस्तक है हमारे पास, हाँ, ये पेंसिल है, स्केल है, ये सब देख रहे हो ना। तो ये मिटाकर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखो पुस्तक हो गया, पेंसिल हो गया हमारा, है, हमारा कटर हो गया, ये देखो ये हमारा मोबाइल फोन हो गया, फिर ये देखो हमारा इरेजर हो गया ना, रबर हो गया, पेंसिल हो गया। ये सारी वस्तुएं क्या है मेरे बच्चों? ये सब आपको प्रकृति से मिली है क्या? ये सब आपको प्रकृति से ऐसे की ऐसे मिल गया क्या? नहीं, ये सारी वस्तुएं जो है,
ये सारी वस्तुएं जो है मैन मेड थिंग्स है। ये सारी वस्तुएं मैन मेड थिंग्स है या मानव निर्मित वस्तुएं हैं। क्या कहेंगे हम इन्हें? मानव निर्मित वस्तुएं। आ गया समझ में? तो ये सब जो है मानव निर्मित वस्तुएं जो मनुष्य ने कच्चे माल से क्या किया है, कारखानों में, मिलों में सब बना रखा है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ प्रकृति प्रदत्त। मैंने आपको चित्र दिखा भी दिया है ना, फिर भी एक और बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है? ये पत्थर है ना, पत्थर। ये मिट्टी है। ठीक है, पत्थर, मिट्टी। ये देखो, बहुत ही सुंदर सा एक पौधा आ गया हमारे सामने। ये देख रहे हो? ये देख रहे हो कितना प्यारा सा एक पौधा है ना? इसके अंदर देखो जल है, जल। जल, ठीक है, मिट्टी, पत्थर, ठीक है, और पौधे, जंतुएं, ये सब क्या है? ये सब मानव निर्मित है क्या? नहीं, ये सब प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं। प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं। ठीक है, ये सब प्रकृति प्रदत्त, सूर्य, चंद्र, मिट्टी, पत्थर, पहाड़, ये सब प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं, जिसे हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं, जिन्हें हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों? तो आपको समझ में आ गया कि प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं और मानव निर्मित वस्तुओं में क्या डिफरेंस है, क्या उनमें फर्क है। ये देख लीजिए, ये देखो, देख रहे हो? ये देखो क्या लिखा हुआ है, प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं। ठीक है, प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं, प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं को हम प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं कहते हैं। सूर्य, पहाड़, मिट्टी, पानी, पेड़ पौधे आदि, उनको हम प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं या नेचुरल थिंग्स कहते हैं। ठीक है, अब मानव निर्मित वस्तुएं क्या है? मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुएं, मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुएं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम मानव निर्मित या मैन मेड थिंग्स कहते हैं। ठीक है, पुस्तकें, कपड़ा, मकान, ये सारी चीजें जो आप उपयोग में लाते हो, वो सभी क्या है? मनुष्य द्वारा निर्मित है या मानव निर्मित वस्तुएं हैं। ठीक है, और हमने कहा कि आपको पता है, जैसे मैंने आपको दिखाया है, रबर जो हम मिटाने के लिए उपयोग में लाते हैं, या बहुत सारी अन्य वस्तुएं बनाते हैं रबर से, है ना? तो ये सब किससे, रबर सब किससे बनता है? रबर सब मुलायम रबर से बनता है। ठीक है, और ग्रेफाइट से पेंसिल, है ना, मैंने आपको दिखाया था पेंसिल। पेंसिल देखो, पेंसिल के अंदर जो होती है, नोक होती है आपकी, वो ग्रेफाइट से बनी होती है। ठीक है, ग्रेफाइट से बनी होती है। इसके अंदर देख रहे हो काले रंग की चीज, ये ग्रेफाइट से बनी होती है। तो ग्रेफाइट से जो है पेंसिल बनाई जाती है। ठीक है, लोहे, लकड़ी, प्लास्टिक आदि से बहुत सारी वस्तुएं मनुष्य निर्माण करता, मनुष्य जिनकी निर्माण करते हैं, इसीलिए ही हम उनको मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। तो आपको पता लग गया कि क्या बोलते हैं हम, जो मानव निर्मित वस्तुएं और नेचुरल थिंग्स, यानी कि जो प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं, उनमें क्या डिफरेंस आ गया है ना, क्या फर्क आ गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि हम लोग जो है चारों तरफ, जैसे मैंने आपको दिखाया, जीव जंतुएं, पेड़ पौधे, मिट्टी, खनिज, ये सभी प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं। अब देखो मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता क्या है। ठीक है, तो हमें पता है कि प्रकृति से हमें अनेक संसाधन प्राप्त है। प्रकृति से हमें अनेक संसाधन प्राप्त है। फिर भी जैसे हमें पता है पानी मिलती है हमें, ठीक है, सूर्य से गर्मी मिलती है, और पेड़ पौधों से भोजन मिलता है। ठीक है, और हमें घर बनाने के लिए मिट्टी, ये सब हमें उपलब्ध है। ठीक है, लेकिन फिर भी मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। हमें पता है कि आदि काल में, यानी कि बहुत पुराने समय में, आदि काल में क्या था? मनुष्य की आवश्यकताएं, ठीक है, मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो सीमित थी। आदिकाल में मनुष्य की क्या थी? मनुष्य की जो आवश्यकता है, मनुष्य की
आवश्यकता बहुत ही सीमित थी, बहुत कम साधनों से वो लोग क्या कर देते थे, क्या करते थे, अपना गुजारा चला देते थे। ठीक है, तो मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो बहुत ही, क्या बोला मैंने, सीमित थी, है ना, सीमित थी, यानी कि बहुत ही कम, बहुत कम चीजों से वो लोग गुजारा चला लेते थे। ठीक है, तो उनका जीवन मात्र प्राकृतिक स्रोतों पर ही निर्भर रहता था, प्राकृतिक स्रोतों पर ही निर्भर रहता था। ठीक है, और सब हमें पता है जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, इसका विकास, सभ्यता का विकास हुआ, जैसे जैसे सभ्यता का, सभ्यता का विकास, विकास हुआ। ठीक है, सभ्यता का विकास हुआ, फिर जनसंख्या वृद्धि हुई, है ना, हमें पता है जनसंख्या बढ़ती जा रही है हमारी, है ना, जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि हुई, जनसंख्या वृद्धि हुई। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि हुई, और वैज्ञानिक प्रगति के कारण, ठीक है, हमने कहा सभ्यता का विकास हुआ, जनसंख्या वृद्धि हुई, और एक और बात हमने बोला क्या, कि वैज्ञानिक प्रगति, जैसे मैं पिछले क्लास में पढ़ा है ना, जो है हमारे प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ा, कैसे कैसे पुराने जमाने में ऐसे कम कम चीजों से उपयोग करते थे, और उसके बाद विज्ञान ने कितने कितना कितना प्रौद्योगिकी किया कि आज हम अच्छे अच्छे साधनों का उपयोग कर रहे हैं, है ना। तो जनसंख्या वृद्धि एवं वैज्ञानिक प्रगति प्रगति के कारण मनुष्य की आवश्यकताएं क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसका कारण क्या बताया था, बताया मैंने आपको, सभ्यता का विकास हुआ, जनसंख्या वृद्धि हुई, और क्या बोला मैंने, वैज्ञानिक प्रगति। ठीक है, वैज्ञानिक प्रगति के कारण मनुष्य की आवश्यकताएं जो पहले बहुत ही सीमित थी वो बढ़ती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, और जिसकी पूर्ति करना प्राकृतिक संसाधनों द्वारा असंभव है, जिसकी पूर्ति करना प्राकृतिक संसाधनों द्वारा असंभव है। अतः मनुष्य ने क्या किया, अपनी बुद्धि एवं कौशल से, क्या किया, मनुष्य ने अपनी बुद्धि, बुद्धि एवं, ठीक है, बुद्धि एवं कौशल से, बुद्धि एवं कौशल से उसने कई वस्तुएं बनाई। ठीक है, बुद्धि एवं कौशल से क्या किया, अनेक वस्तुओं का निर्माण करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, अनेक वस्तुओं का, अनेक वस्तुओं का निर्माण, का निर्माण करना शुरू कर दिया। ठीक है, अनेक वस्तुओं का निर्माण करना शुरू कर दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम, जिसे हम मानव निर्मित कहते हैं। ठीक है, मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुएं। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने वस्त्र, हमें पता है कि हमारी जो बेसिक नीड है, हमें पता है कि जो हमारी मूल जो आवश्यकताएं हैं वो क्या क्या है, बताओ क्या क्या है, भोजन, है ना, हमें क्या क्या चाहिए, भोजन चाहिए, तभी तो हम जीवित रहेंगे, भोजन चाहिए, फिर क्या चाहिए हमें, वस्त्र चाहिए ना, हमारे शरीर ढकने के लिए हमें क्या चाहिए, वस्त्र की आवश्यकता पड़ती है, फिर आवास की आवश्यकता पड़ती है। आवास क्या है, रहने का जगह, रहने की जगह जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो हमारी जो बेसिक नीड है वो क्या क्या है, बेसिक यानी कि जो हमारी मूल आवश्यकताएं हैं, मनुष्य की जो मूल आवश्यकताएं हैं वो क्या क्या है, भोजन, ठीक है, जिसे हम फूड कहते हैं, वस्त्र चाहिए हमें, कपड़ा, कपड़ा, सॉरी, कपड़ा, या इसे हम क्लोथ्स भी कहते हैं ना अंग्रेजी में, क्लोथ्स। ठीक है, और आवास यानी कि आवास, आवास यानी कि घर चाहिए हमें। ठीक है, तो शेल्टर चाहिए हमें, शेल्टर। ठीक है, तो ये जो वस्तुएं हैं ये हमारी बेसिक नीड्स है, यानी कि हमारी जो मूल आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र, आवास, ये हमारी बेसिक नीड्स है। ठीक है,
इतना समझ में आ गया आपको? प्रकृति प्रदत्त चीजें, मानव निर्मित वस्तुएं और हमारी जो क्या हुआ, हमारी जो आवश्यकताएं बढ़ती गई, ठीक है, जैसे जैसे सभ्यता का विकास हो, जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, वैज्ञानिक प्रगति हो रही है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हमारी आवश्यकताएं बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है, और मनुष्य क्या कर रहा है, अपनी बुद्धि और कौशल से अनेक वस्तुओं के निर्माण दिन बर दिन करते जा रहे हैं, ठीक है। फिर अब हमने तीन चीजों की बात की, वस्त्र, भोजन और आवास की, ठीक है। तो हम पहला टॉपिक इसमें पढ़ेंगे वस्त्र के बारे में, ठीक है। वस्त्र, आपको पता है हमारा शरीर ढकने के लिए हमें बहुत ही आवश्यक, हमारे शरीर को ढकने के लिए, ठंडी से बचाने के लिए, ठीक है, इन सबके लिए हमें क्या चाहिए, इन सबके लिए हमें वस्त्र, ठीक है, वस्त्र की आवश्यकता पड़ती है। तो वस्त्र कई प्रकार के हैं, आपको पता है वस्त्र कई तरह के, हम लोग कई तरह के वस्त्रों का उपयोग करते हैं ना, कई तरह के वस्तुओं का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। कभी हम लोग सर्दी में क्या करते हैं, सर्दियों में हम लोग ऊनी कपड़े पहन लेते हैं, ठीक है, सर्दियों में हम लोग क्या करते हैं, ऊनी कपड़े पहन लेते हैं, गर्मियों में सूती कपड़े पहन लेते हैं। तो कई प्रकार के वस्त्रों का आजकल हम उपयोग करते हैं। और जैसे शादी हो गई, कोई कोई फंक्शन हो गया आपके घर में या कहीं पर, तो हम लोग क्या करते हैं, रेशमी कपड़ों का उपयोग करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कपड़े आजकल उपलब्ध है ना, ऐसे बहुत सारे कपड़े आजकल उपलब्ध है जिसको हम आजकल उपयोग करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे जो वस्त्र है, वस्त्र जो है कई प्रकार से बनते हैं, वस्त्र कई प्रकार से बनते हैं, जैसे कि सूती कपड़े से बनते हैं, सूती कपड़े कपास से बनता है, ये सब आपने पिछली क्लास में पढ़े होंगे, 7वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा, है ना। जो है हमारे सूती कपड़े जो है वो कपास से बनते हैं, कपास आपको पता है कॉटन, है ना, कॉटन से बनते हैं। और जो ऊनी कपड़े हैं, ऊनी कपड़े किन से बनते हैं, ऊनी कपड़े किन से बनते हैं, ऊनी कपड़े हमारे सूती कपड़े, ठीक है, सूती कपड़े, ऊनी कपड़े, रेशमी कपड़े, ये सब जो है किन से बनते हैं, ये सभी जो है सूती कपड़े कपास से बनता है। ऊनी कपड़ा जानवरों की बालों से बनते हैं। ये देख रहे हो ना आप, कपड़े देख रहे हो ना, कई तरह तरह के कपड़े हैं आपके पास आजकल, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आपको उपलब्ध है, ठीक है बच्चों। अब इन कपड़ों के बारे में या वस्त्र के बारे में अब अगले कक्षा में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, अभी हम लोग प्रश्न उत्तर की तरफ जाते हैं, प्रश्नों और उत्तरों की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो शुरू कर दें हम लोग, शुरू करें, सभी तैयार हो, तैयार होना सभी, ठीक है, तो शुरू कर देते हैं हम लोग। तो आज जो हमने पढ़ाया वो सब आपको अच्छी तरह से पढ़कर आना है। अगले कक्षा में मैं आपसे पूछूंगी कि क्या क्या पढ़ा हमने, मानव निर्मित वस्तुओं में क्या क्या पढ़ा, ठीक है, मानव निर्मित वस्तुओं में क्या क्या पढ़ा। और हमने क्या बोला था कि जो है इन सब में जब हम लोग पढ़ते हैं, जो मानव निर्मित वस्तुएं और जो नेचुरल थिंग्स हमने जो पढ़े है ना, तो ये सब जब वस्तुएं हमने पढ़ी तो हमने देखा कि क्या, हमने देखा कि बहुत सारे जो है मनुष्य ने अपनी प्रगति कर रखी है, और इस प्रगति के कारण आज हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही सुख सुविधा में जी रहे हैं, ठीक है, बहुत ही सुख सुविधा में आजकल हम लोग जी रहे हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग, ठीक है, हम लोग क्या कर लेते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। सभी तैयार हो ना, चलो शुरू कर देते हैं, ठीक है। अपने पुस्तक को, किताब को सबको निकाल कर बैठ जाइए, स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। हमारा पहला प्रश्न देखिए, ये सब आपके पुस्तक में ही दिए हुए प्रश्न है, ठीक है, पीछे के इसमें दिया हुआ है, ठीक है, शुरू कर देते हैं पहले चैप्टर का। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए, आपके पास अभ्यास पुस्तिका होगी, उसमें भी आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, पहला प्रश्न, आधुनिक संचार का माध्यम है, क्या है, इंटरनेट, पत्र, कबूतर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। देख रहे हो ना प्रश्न को,
आधुनिक संचार के माध्यम है इंटरनेट, पत्र या कबूतर या इनमें से कोई नहीं। हो गया। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर हावर्ड माइकल, आर्यभट्ट या डॉक्टर विक्रम साराभाई? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का प्रारंभ कब हुआ था? कौन से वर्ष में हुआ था? वर्ष 2003 में, वर्ष 2004 में, वर्ष 2005 में या वर्ष 2006 में? ठीक है, ICT का प्रारंभ कब हुआ था? वर्ष 2003, वर्ष 2004, वर्ष 2005 या वर्ष 2006 में? ठीक है, हो गया। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है, ऊर्जा के, इनमें से ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कौन से है, कौन सा है? पेट्रोल, डीजल, LPG, सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा। इनमें से ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कौन से है? अगला देखिए एक प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। पहला देखो, व्यापार का अर्थ है डैश और डैश। व्यापार का अर्थ है डैश और डैश। ठीक है, लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए, डैश डैश और डैश परिवहन के नवीन साधन है। डैश डैश और डैश परिवहन के नवीन साधन है। अगला, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि डैश कंपनियां हैं। स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि डैश कंपनियां हैं। अगला देखिए, अगला देखते हैं, ICT की योजना का आरंभ डैश में हुआ। ICT की योजना का प्रारंभ डैश में हुआ। कौन से वर्ष में हुआ वो लिख दीजिए। 3G और 4G डैश के साधन है। 3G और 4G डैश के साधन है। ठीक है, लिख लिया सबने? लिख लिया? ठीक है, शुरू करें हम लोग, स्टार्ट कर दे। सभी अपने माइक को ऑन कर दीजिए बच्चों, और एक एक करके मुझे शोर शराबा नहीं करना, ठीक है? आराम से एक एक प्रश्नों के जो उत्तर हैं, आपने जो लिखे हैं वो मुझे बता दीजिए। ठीक है बच्चों, शुरू करें? रेडी? चलो माइक ऑन करो। आधुनिक संचार का माध्यम है, आंसर बताइए। इंटरनेट। 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 नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट। साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न, आरंभ कब हुआ था? 2004। 2006। 2004। नवीकरणीय स्रोत है। 2005। नवीकरणीय स्रोत, सौर ऊर्जा। और ऊर्जा। अगला प्रश्न, स्थान की पूर्ति कीजिए। और विक्रय।
कॉमर्स कंपनियां। 2004 2004 2004 2004 में हुआ है ना। मनोरंजन साधन है, शिक्षा, चार संचार के साधन है। मनोरंजन के चार सब क्या कीजिए, कर दीजिए, फिर मिलेंगे। माइक बंद कर दीजिए बच्चों। उसके बाद हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे। हाँ बस इतना लिखवा दो। जय हिंद, जय भारत।